क्या आपने कभी किसी बड़े काम को देखकर घबराहट महसूस की है? ऐसा लगता हो कि ये काम इतना बड़ा है कि इसकी शुरुआत ही नामुमकिन लगती है। अक्सर हम उसी खौफ और दबाव की वजह से प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी बड़ा हाथी एक ही निवाले में नहीं खाया जा सकता, बल्कि एक एक लुकमा करके ख़त्म किया जाता है। उसी तरह ज़िंदगी के बड़े बड़े काम भी एक ही वक्त में मुकम्मल नहीं होते। असल राज ये है कि उन बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। यही स्लाइस एंड द डाइस द टास्क का कमाल है। ये टेक्निक न सिर्फ आपको इब्तिदा करने का हौसला देती है, बल्कि हर छोटा कदम आपको अगले कदम के लिए तवानाई और जज्बा भी देता है। आज की इस बाब में हम जानेंगे कि कैसे स्लेमी स्लाइस मेथड और स्वीज चीज़ मेथड के ज़रिए आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत पर काबू पा सकते हैं और बड़े बड़े अहदाफ को आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। द बिगिनिंग ऑफ अ हैबिट इज़ लाइक एन इनविजिबल थ्रेड, बट एवरी टाइम वी रिपीट द एक्ट we strengthen the strand and add to it another filament until it becomes a great cable and binds us irrevocably thought and act। एक बड़ी वजह है कि हम अपने बड़े कामों को और अहम कामों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि जब हम उन कामों को शुरू करने लगते हैं तो वो हमें बहुत बड़े और मुश्किल नज़र आते हैं। द स्लेमी स्लाइस मेथड एक टेक्निक जिससे आप बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, उसे स्लेमी स्लाइस मेथड कहा जाता है। इस तरीके में आप पूरे काम को तफसील से देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि फ़िलहाल सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मुकम्मल करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे स्लेमी को एक एक टुकड़ा करके खाया जाता है। नफसियाती तौर पर यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप किसी बड़े काम का एक छोटा सा हिस्सा मुकम्मल करें, बजाय पूरे काम को एक ही दफ़ा शुरू करने के। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक छोटा सा हिस्सा मुकम्मल कर लेते हैं तो दिल करता है कि एक और टुकड़ा भी मुकम्मल कर लूं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक एक करके पूरा काम मुकम्मल कर लेते हैं। याद रखने की एक अहम बात यह है कि आपके अंदर एक फितरी ख्वाहिश मौजूद है। अर्ज टू कंप्लीशन और कंपल्शन टू क्लोजर कहा जाता है। उसका मतलब ये है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं और फिर मुकम्मल कर लेते हैं तो आप खुद को ज़्यादा खुश, पुरअतमाद और ताकतवर महसूस करते हैं। ये एक गहरी लाशऊरी ज़रूरत है कि हर काम या प्रोजेक्ट को एक अंजाम तक पहुँचाया जाए। ये तकमील का एहसास आपको नया काम शुरू करने और उसे भी आखिर तक ले जाने के लिए मुतहरिक करता है। यही अमल दिमाग में एंडोर्फिन्स खारिज करता है जो आपको खुशी और तवानाई बख्शते हैं। जितना बड़ा काम आप शुरू करके मुकम्मल करेंगे, उतना ही ज़्यादा जोश, खुशी और ज़ाती ताकत आपको महसूस होगी। द बिगर द फ्रॉग यू ईट, द ग्रेटर द सर्ज ऑफ पर्सनल पावर एंड एनर्जी यू एक्सपीरियंस। जब आप किसी बड़े काम को मुकम्मल करते हैं तो आपका इत्मीनान और हौसला कई गुना बढ़ जाता है। जब आप किसी बड़े काम का एक छोटा सा हिस्सा मुकम्मल करते हैं तो ये आपको दूसरा हिस्सा मुकम्मल करने पर मजबूर करता है। हर छोटा कदम आपको मज़ीद तवानाई बख्शता है। यूं ही आपके अंदर एक इनर ड्राइव पैदा होती है जो आपको मुकम्मल कामयाबी तक ले जाती है। यही तकमील का एहसास असल खुशी और कामयाबी के साथ आने वाला सुकून अता करता है। स्वीज चीज़ योर टास्क एक और टेक्निक जिसे आप इस्तेमाल करते हैं उससे स्वीज चीज़ मेथड कहा जाता है। उस तरीके में आप किसी बड़े और मुश्किल काम में छोटे छोटे सुराख करते हैं जैसे स्वीज चीज़ में होते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू करते हैं। यानी आप तय करते हैं कि किसी काम पर सिर्फ एक मखसूस वक्त 5 या 10 मिनट लगाएंगे और फिर चाहे तो रुक जाएंगे और कोई दूसरा काम कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने फ्रॉक का सिर्फ एक निवाला खाएं और फिर आराम कर लें या किसी और तरफ मुतवज्जा हो जाएं। इस तरीके की ताकत स्लेमी स्लाइस मेथड की तरह है। जैसे ही आप शुरू करते हैं आपको एक फॉरवर्ड मोमेंटम महसूस होता है, एक कामयाबी का एहसास मिलता है, आपके अंदर तवानाई और जोश पैदा होता है। आपको लगता है कि आप खुद ही मुतहरिक होकर काम मुकम्मल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको चाहिए कि स्लेमी स्लाइस मेथड या स्वीज चीज़ मेथड को हर उस काम पर आजमाएं जो शुरू में बड़ा और भारी लगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये दोनों तरीके प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म करने में कितने मददगार हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो बेस्ट सेलिंग ऑथर्स बने सिर्फ उस अज़म के साथ कि वो रोज़ाना सिर्फ एक सफ़ा या सिर्फ एक पैराग्राफ लिखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन उनके पूरे किताबें मुकम्मल हो गई। और ये बिल्कुल वही है जो आप भी कर सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग, यूज़ द स्लेमी स्लाइस और स्वीज चीज़ मेथड। फ़ौरन इन तरीक़ों को इस्तेमाल में लाएं ताकि आप किसी बड़े मुश्किल और कसीर उलझती काम, कम्प्लेक्स मल्टीटास्क जॉब पर अमल शुरू कर सकें जिसे आप काफ़ी अरसे से टालते रहें। बिकम एक्शन ओरिएंटेड। आला कारकर्दगी दिखाने वाले मर्द और ख्वातीन की एक आम खूबी है कि जैसे ही उन्हें कोई अच्छी आइडिया मिलती है तो वो फ़ौरन उस पर अमल करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो ज़्यादा सीखते हैं और तेज़ी से सीखते हैं और बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। याद रखें, ताख़ीर न करें, आज ही इसे आजमा कर देखें।
याद रखें, बड़े से बड़ा पहाड़ भी एक पत्थर जोड़कर बनाया जाता है और बड़े से बड़ा हदफ भी छोटे छोटे कदम उठाकर हासिल किया जाता है। जब आप किसी मुश्किल और बड़े काम को छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वो न सिर्फ आसान लगता है बल्कि आपको हर हिस्से की तकमील पर एक नई तवानाई और हौसला भी मिलता है। चाहे आप स्लिमी स्लाइस मेथड का इस्तेमाल करें या स्वीज चीज़ मेथड, असल राज यही है कि काम को शुरू करें। एक छोटा सा कदम भी आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े नताइज पैदा करते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप बड़े काम के खौफ में रुकेंगे या उसे हिस्सों में बांटकर आज ही शुरुआत करेंगे। याद रखें, हर छोटा कदम आपको कामयाबी के करीब ले जाता है।